नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, महात्मा बुद्ध जी के जीवन का एक बहुत ही सुंदर सा प्रसंग आता है जो हमारे लिए बहुत ही सीखने योग्य है। महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य उनके पास आए। उन्होंने कहा, भंते, हमारी दीक्षा पूरी हो गई है, शिक्षा पूरी हो गई है। अब आप हमें अनुमति दीजिए कि हम समाज में जाएं और लोगों की सेवा करें। बुद्ध जी ने कहा कि मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। उन्होंने कहा, पूछिए। बुद्ध जी ने कहा, यदि आप किसी गांव में जाएंगे और वहां के लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, इग्नोर करेंगे, तब आप क्या करेंगे? शिष्यों ने कहा, ठीक है, हम समझेंगे कि उन्होंने इग्नोर किया, सुना नहीं, कम से कम गालियां तो नहीं दी। बुद्ध जी ने कहा, यदि गालियां दे तो? उन्होंने कहा, हम सोचेंगे, चलो गालियां ही दी, लेकिन पत्थर से तो नहीं मारा। पत्थर से मारें तो? शिष्यों ने कहा, पत्थर से ही मारा, हम सोचेंगे, कम से कम जान से ही तो नहीं मारा। बुद्ध जी ने कहा, यदि जान से मार दें तो शिष्यों ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, यदि वो हमें जान से मार देंगे तो हम उन्हें मरते मरते दिल से दुआएं देंगे कि धन्य है ये आत्माएं जिन्होंने हमें इतनी जल्दी मुक्ति प्रदान कर दी। सच में कितनी सुंदर, सारगर्भित और सकारात्मक बात है मित्रों, कि नकारात्मक से नकारात्मक परिस्थिति में भी यदि आप सकारात्मक रह सकते हैं तो यही वास्तव में सच्चा जीवन जीने की एक सुंदर कला है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। वास्तव में यदि ये कला हमने अपने जीवन में सीख ली तो जीवन श्रेष्ठता की ओर, दिव्यता की ओर, महानता की ओर बढ़ने लगती है। और यही है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। अगर आप भी विपरीत परिस्थिति का सामना करते हैं। मित्रों, जिंदगी नाम ही है उतार चढ़ाव का, हार जीत का। यदि कोई नाविक अपनी नैया लेकर सागर में उतरता है और ये सोचता है कि इसमें लहरें हो ही ना, इसमें उतार चढ़ाव हो ही ना, कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके निकलता है और सोचता है कि सड़क बिल्कुल सपाट हो, या फिर कोई पायलट एरोप्लेन लेके निकलता है और सोचता है कि मौसम बिल्कुल साफ हो, तो ऐसा तो कतई हो ही नहीं सकता। जीवन में हमेशा ही दोनों पहलू होते हैं, दोनों पक्ष होते हैं। यदि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने आप को संतुलित रख सकते हैं, यही वास्तव में हमारी जीत होती है, सफलता होती है। और यही हमारी कसौटी भी है कि हमने जीवन में कितना कुछ सीखा है, हम कितने मैच्योर हुए हैं। तो आप अपनी हर परिस्थिति में ऐसी ही एक संतुलित स्थिति बनाए रखने का संकल्प रखें। और खास करके बीमारियों में भी व्यक्ति कई बार असंतुलित हो जाता है, निराश हो जाता है। ऐसे में भी अपने मन को सकारात्मक बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि हम सुंदर स्वास्थ्य की ओर शीघ्रता से बढ़ सकें। डायबिटीज़ की लगातार बात हो रही है मित्रों। आइए देखते हैं आज कि हमें डायबिटीज़ में किस प्रकार का ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ओम शांति फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम डायबिटीज़ के इलाज की बात कर रहे थे। एक ऐसा ट्रीटमेंट जो हमें डायबिटीज़ से मुक्ति दिलाए। तो इसमें हम स्पिरिचुअल केयर, मेंटल केयर, फिजिकल तीनों को करते हैं। तो स्पिरिचुअल, मेंटल के साथ साथ फिर फिजिकल केयर भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें हमारा आहार है। हमारा लगभग 14 से 1600 कैलोरी, डिपेंडिंग ऑन हमारा वेट कितना है। दोस्तों, हम जो शुरुआत करते हैं, सुबह लेमन वाटर हम लेते हैं। हमें शहद या चाय नहीं पीनी है। सुबह हम मेडिटेशन करने के बाद 1 गिलास सिप बाई सिप लेमन वाटर ले लें। और उसके बाद जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं
उसके बाद हम एक घंटा, लगभग 45 मिनट्स से 1 घंटा हमें सनराइज़ के बाद सैर करना आवश्यक है। पेट साफ करने के बाद सैर करना 1 घंटा, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नाश्ता करना है। नाश्ते में पहले आप 1 प्लेट सलाद खा लीजिए। जैसे आपके पास जो भी मौसम में खीरा, ककड़ी, टमाटर या और भी कुछ हरी सब्जियां होती हैं, वो आप 1 फुल प्लेट खा लीजिए और उस पर लेमन डाल लीजिए। नमक मत प्लीज़ ऐड करिए, क्योंकि डायबिटीज़ से ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। उसके बाद अंकुरित मूंग और मेथी का बड़ा रोल है। लगभग 4 चम्मच मूंग अंकुरित अच्छे से स्प्राउट किए हों और 2 चम्मच मेथी, उसमें नींबू निचोड़ लीजिए। बीन्स की सब्ज़ी बनवाइए और बीन्स डाल करके उसमें मिला करके खा लीजिए। तो आप अच्छी इसमें लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, उससे बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इसके बाद आप दलिया किस चीज़ का बनाएं? गेहूँ, सेला राइस, जिसे पारबोर्ड राइस, ब्राउन राइस भी कहते हैं, और तीसरा जो मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल, तीनों में से एक कड़छी, एक छोटी बाउल वो डाल लीजिए। और बराबर की सब्जियाँ, बराबर वेट की सब्जी, और बल्कि और थोड़ी ज़्यादा सब्जियाँ, जो भी सीजनल वेजिटेबल डाल करके वो दलिया बनाइए। उसमें नमक, काली मिर्च या हरी मिर्च का डालिए, और इतना टेस्टी दलिया बनता है। साथ में नींबू का इस्तेमाल करें, हरी मिर्च कच्ची खा सकते हैं, खाइए, तो आपका ब्रेकफास्ट इससे पूरा हो जाता है। और बीन्स की सब्जी मिला सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जो हमें एक्चुअली डायबिटीज़ के मरीज़ का ये ब्रेकफास्ट हो, तो हम बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, जब हम ज्ञान की सुंदर बातें सुनते हैं, सकारात्मक बातें सुनते हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई बार मन में ये भाव भी उठते हैं कि ये सुनने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों के दौर में होते हैं, तब इन्हें अप्लाई करना, जीवन में लाना बहुत कठिन होता है। तो सुनना एक अलग बात है, लेकिन जीवन में लाना दूसरी बात है। तो कई बार हम इसे किताबों तक ही या फिर दीवारों तक ही सीमित रख देते हैं। जीवन में शायद इन्हें नहीं लाया जा सकता, ये सोचते हैं। लेकिन संसार में ऐसी भी महान आध्यात्मिक विभूतियां हुई हैं मित्रों, जिन्होंने इन सभी सुंदर शिक्षाओं को, सकारात्मकता को, श्रेष्ठता को, दिव्यता को अपने जीवन में धारण किया है और आदर्श प्रस्तुत किया है हम सबके सामने कि ऐसा किया जा सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आधार स्तंभ रहीं आदरणीय राजयोगिनी संदेशी दादी जी, उन्होंने भी ये साकार कर दिखाया कि कैसे मूल्यों को, शिक्षाओं को, परमात्म ज्ञान को जीवन में लाया जा सकता है। उन्होंने पूरा जीवन मानवता की सेवा अर्थ बिताया। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन के सुंदर प्रसंगों को देखते हुए हम भी प्रेरित हों अपने जीवन में श्रेष्ठता को धारण करने के लिए। ने कलेवर का त्याग कर परमात्मा की गोद ले ली। सुख के राही थक मत जाना,
वैकुंठ की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना ओ राही, थक मत जाना, सुख शांति राही। प्रेरणा देता हुआ दादी जी का जीवन। दादी जी की तरह ही ब्रह्मा कुमारी के आधार स्तंभों में हमारी अनेक दादियां रही हैं, अनेक वरिष्ठ भाई रहे हैं, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी को आज 140 देशों तक पहुंचा दिया, शिखर पर पहुंचा दिया, सबके लिए एक लाइट हाउस बना दिया। क्या आपको लगता है कि ये बहुत सहजता से हो गया होगा? किसी भी नई बात को, नए ज्ञान को, आध्यात्म को जो जीवन में नहीं है, लोगों के जीवन तक पहुंचाना सहज नहीं होता। अनेक विपरीत परिस्थितियां और बातें आती हैं मित्रों, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी, इन क्या कहें कि विपरीत बातों में भी अपने आप को स्थिर रखने की जो एक सुंदर आधार और संबल प्रदान करता है, वो है परमात्मा का साथ, परमात्मा की स्मृति। यदि ये हमें स्मृति में रहता है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर हमारे साथ हैं और हर विपरीत परिस्थिति में वो हमें मदद करेंगे, तो ये हमें बहुत संबल देता है और हमें आगे से आगे बढ़ाता है। ब्रह्मा कुमारियों की सफलता की नींव भी, सूत्र भी यही रहा है और यही सूत्र जन जन तक पहुंचाती हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें, जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारी ट्रिनिडाड और टोबैगो सेंटर में दिवाली उत्सव मनाया गया। ब्रह्मा कुमारी पायल बहन ने स्वयं चैतन्य देवी के रूप में दर्शन दिया और हिंदू देवियां जैसे लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा आदि का आध्यात्मिक सार को चित्रित किया। 20,000 से अधिक लोगों ने कार्यक्रम का लाभ उठाया। ये भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े दिवाली उत्सव में एक है। 9 दिन के इस उत्सव को क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता ने संयोजन किया। कई टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया से पत्रकार भी शामिल हुए। अलग अलग क्षेत्रों के जाने माने लोगों ने चैतन्य देवी दर्शन का लाभ उठाया। प्रदर्शनी के साथ एक ध्यान कक्ष भी स्थापित किया गया। सभी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि दिवाली समारोह के दौरान हिंदू देवी देवताओं के आध्यात्मिक रहस्य को दर्शाना वास्तव में एक अनुपम सेवा कार्य है। मित्रों, आप जितनी भी फिल्में देखते हैं उनमें आप देख पाते होंगे ज़्यादातर में कि नायक को बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में दिखाया जाता है और उन विपरीत परिस्थितियों में भी वो सकारात्मक रहकर जीत दर्ज करता है। यही नायक की एक सुंदर भूमिका, एक चित्र हमारे मन में हमेशा रहता है और यही चीज़ें उसे नायक बनाती हैं। आप इतिहास उठा करके भी देख लें, भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात को देख लें, या फिर लोनावाला की जो घटना हुई थी जिसमें हमारे चंद सैनिक थे और पाकिस्तान की ओर से बहुत सारे सैनिक हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर घुसने लगे थे, लेकिन इन चंद सैनिकों ने अपने मेजर के नेतृत्व में ऐसा सुंदर युद्ध कौशल दिखाया जिससे पाकिस्तानियों के छक्के छूट गए। थी विपरीत परिस्थिति और इन्हें यह भी कह दिया गया था कि आप पीछे हट जाइए, लेकिन इन्होंने वहाँ डटे रहकर बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक युद्ध किया और जीत दर्ज की। तो मित्रों, जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, बातें आती हैं, लेकिन यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, हम सब के लिए आदर्श बन जाते हैं, प्रेरक बन जाते हैं। आप सब भी ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार, ओम शांति।